नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बेहद विशेष, सरल और घरेलू उपचार बताने जा रहा हूं जो खासकर उन लोगों के लिए बेहद लाभदायक है जो लंबे समय से हड्डियों में कमजोरी, जोड़ों में अकड़न और चलने फिरने में कठिनाई जैसी समस्याओं से परेशान हैं। यह नुस्खा विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो घुटनों के दर्द, पीठ के खिंचाव और कंधों में जकड़न जैसी परेशानियों से हर दिन जूझ रहे हैं। वैसे तो मैंने पहले भी कई बार इस विषय पर वीडियो बनाकर आपको अनेक प्रकार के देसी और आयुर्वेदिक उपाय बताए हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं साझा कर रहा हूं वह पहले बताए गए सभी उपायों के मुकाबले बहुत ही जल्दी बन जाने वाला, ज्यादा असरदार और उपयोग में बेहद आसान है। इस असरदार नुस्खे को तैयार करने के लिए केवल 2 सिंपल चीजों की आवश्यकता होती है और इसे बनाने में न तो ज्यादा समय लगता है और न ही आपको किसी तरह की बड़ी तैयारी या मेहनत करने की जरूरत होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक जरूरी बात साफ साफ कहना चाहूंगा, जिससे आप इस नुस्खे की उपयोगिता को पूरी तरह से समझ सकें। अगर आपके कंधों में हर समय भारीपन रहता है या रुक रुक कर हल्का दर्द होता है, अगर आपके घुटनों के जोड़ों में जलन जैसी तकलीफ या चुभन का अनुभव होता है, अगर हाथ पैर के जोड़ हमेशा अकड़े रहते हैं या चलने फिरने में कोई दिक्कत महसूस होती है, मांसपेशियों में हमेशा तनाव या जकड़न रहती है, तो समझ लीजिए कि यह नुस्खा आपके लिए किसी जादुई उपाय की तरह काम करेगा। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जब भी 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो वहां एक नेचुरल संरचना बनती है जिसे हम जोड़ कहते हैं। इन जोड़ों के बीच एक मुलायम गद्दी जैसी परत होती है जिसे साधारण भाषा में कुशन या गद्दी बोला जाता है और मेडिकल शब्दों में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। अब अगर यही कार्टिलेज यानी जोड़ के बीच की वह नर्म परत धीरे धीरे घिसने लगती है या किसी वजह से पूरी तरह खत्म हो जाती है तो हड्डियां आपस में सीधे टकराने लगती हैं और वहीं से दर्द, सूजन और असुविधा की स्थिति शुरू हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को चलने फिरने में बेहद कठिनाई होती है। घुटनों में चुभन वाला दर्द शुरू हो जाता है, कंधों में जकड़न बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है और हाथ पैरों के जोड़ अकड़ने लगते हैं। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अब सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है, या हाथ की मुट्ठी अब पूरी तरह बंद नहीं हो रही, या फिर जैसे ही चलने लगता हूं पैरों में जबरदस्त दर्द होता है। ऐसी सभी बातें यह साफ संकेत देती हैं कि शरीर के जोड़ों की नेचुरल गद्दी यानी कार्टिलेज बहुत कमजोर हो चुकी है या पूरी तरह खत्म हो गई है, जिसके कारण हड्डियां सीधा आपस में रगड़ खा रही हैं। अब जो देसी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इस घिसी हुई या नष्ट हो चुकी कार्टिलेज को धीरे धीरे दोबारा बनाने में मदद करता है और इसके साथ ही यह नुस्खा हड्डियों को फिर से मजबूत, लचीला और हेल्दी बनाने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस असरदार उपाय को तैयार करने के लिए केवल 2 साधारण चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इसका बनाने का तरीका और सही उपयोग का तरीका थोड़ा अलग है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात को बहुत ध्यान से सुनें, समझें और अपनाएं। सबसे पहले आपको एक साफ और स्वच्छ कांच की बोतल लेनी होगी। यहां एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह बोतल किसी भी हाल में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तनों में रखा गया तेल अपनी असरदार गुणवत्ता खो देता है और इसके आयुर्वेदिक गुणों पर नकारात्मक असर पड़ता है। अब यदि आपके घर में पहले से सरसों का तेल रखा हुआ है तो आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका सबसे अच्छा और शक्तिशाली परिणाम मिले तो फिर आपको तिल के तेल का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तिल का तेल स्वाभाविक रूप से दर्द को दूर करने वाला, सूजन को कम करने वाला और जोड़ों को पुनः सक्रिय करने वाला सबसे असरदार तेल माना जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में तो यहां तक लिखा गया है कि तेल शब्द की उत्पत्ति ही तिल से हुई है और बाकी सारे तेल बाद में अस्तित्व में आए। आयुर्वेद की एक बहुत ही प्रसिद्ध, पुरानी और विश्वसनीय किताब अष्टांग हृदय में यह बात साफ साफ और विस्तार से लिखी गई है कि जो व्यक्ति रोजाना नियमित रूप से तिल के तेल से शरीर पर धीरे धीरे हाथों से मालिश करता है, उसे अपने जीवन में कभी भी घुटनों के दर्द, जोड़ों में अकड़न या शरीर के किसी हिस्से में होने वाली पीड़ा से जूझना नहीं पड़ता। इसी वजह से हम इस घरेलू उपचार में तिल के तेल का उपयोग करने की सिफारिश करते हैं।
अब इस विशेष नुस्खे को पूरा करने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है, और वह है कपूर। कपूर, जिसे ज्यादातर घरों में पूजा पाठ, धार्मिक कर्मों और वातावरण को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आजकल सांस की दिक्कतों जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स या ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाने में भी मदद के लिए अपनाया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि यह हमारे लंग्स यानी फेफड़ों की कार्यक्षमता को बहुत जल्दी सक्रिय कर देता है। लेकिन इस घरेलू उपाय में हम इसका उपयोग शरीर के दर्द और सूजन को कम करने के लिए करेंगे। अब आपको कपूर के 2 छोटे टुकड़े लेने हैं और फिर किसी मूसल, लोहे के खलबट्टे या पत्थर पर अच्छे से कूटकर इन्हें एकदम बारीक पाउडर यानी महीन चूर्ण में बदल देना है। अब इस तैयार किए गए कपूर के चूर्ण को उसी कांच की साफ बोतल में डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरा हुआ रखा है। इसके बाद बोतल को अच्छे से बंद करके 1 से 2 बार जोर से हिला दीजिए ताकि अंदर का कपूर का चूर्ण और तिल का तेल पूरी तरह से एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाएं और एक हेल्दी मिश्रण तैयार हो जाए। अब यह मिश्रण जब पूरी तरह से तैयार हो जाए तो इस बोतल को 1 घंटे के लिए सीधी धूप में रख दीजिए। यह प्रक्रिया गर्मी के मौसम में बहुत ही सरल और फायदेमंद होती है क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें सीधी और तेज होती हैं। सर्दियों में यदि धूप कम हो तो प्रक्रिया में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, लेकिन गर्मियों में यह बहुत ही आराम से किया जा सकता है। 1 घंटे के बाद जब यह आयुर्वेदिक मिश्रण पूरी तरह से सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर ले, तब इसे उपयोग करने के लिए तैयार मान लीजिए। लेकिन अब जरूरी बात यह है कि आप इसे किस समय और कैसे लगाना है, यह समझना आवश्यक है। यह तेल केवल सुबह के समय या फिर दोपहर के समय ही उपयोग में लाना चाहिए। रात के समय या शाम के बाद इसे लगाने से बचना चाहिए क्योंकि उस समय शरीर की ऊर्जा की प्रकृति थोड़ी अलग होती है। जब भी आप इस तेल का इस्तेमाल करें, सबसे पहले इसे अपनी दोनों हथेलियों पर अच्छी मात्रा में लेकर आपस में रगड़ें। इससे हथेलियों में हल्की गर्मी उत्पन्न होगी और उसके बाद जहां भी दर्द या सूजन हो, जैसे घुटनों में, कंधों में, पीठ के निचले हिस्से में या किसी भी जोड़ में, वहां हल्के हाथों से धीरे धीरे मालिश करें। इस तेल की विशेषता यह है कि इसका असर बहुत तेज होता है और यह अंदर तक जाकर शरीर के दर्द को शांत करने का काम करता है। इसे बनाना जितना सरल है, उतना ही यह शरीर को राहत देने में प्रभावशाली है। अब एक और आवश्यक बात, इस तेल की ताकत को बनाए रखने के लिए रोजाना इसे आधे घंटे तक सीधी धूप में अवश्य रखें, फिर वापस घर के अंदर ले आएं। इस प्रक्रिया से यह तेल सूर्य की ऊर्जा यानी सन एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसके अंदर नेचुरल हीलिंग पावर उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम आयुर्वेद में सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी कहते हैं। इस तरह से तेल का असर और ज्यादा गहरा और स्थायी हो जाता है और शरीर को दर्द से राहत अधिक तीव्र और लंबे समय तक मिलती है। लेकिन यदि आप वाकई में चाहते हैं कि यह उपचार पूरी तरह से असर करे और आपको अपने शरीर के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, तो साथ ही आपको कुछ डाइट से जुड़ी बातों का भी ख्याल रखना होगा। सबसे पहले, रात को सोने से पहले कभी भी दही, लस्सी या कोई भी खट्टी चीजें खाने से बचें। इसके अलावा राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन भी बहुत सीमित मात्रा में करें क्योंकि ये सभी चीजें हमारे शरीर में वात तत्व को बढ़ाती हैं। जब शरीर में वात का स्तर ज्यादा हो जाता है तो जोड़ों के बीच की नेचुरल कुशनिंग यानी कार्टिलेज धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और जोड़ सूखने लगते हैं, जिससे दर्द और अकड़न की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए जितना हो सके वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखें। अब कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो शरीर में से अतिरिक्त वात को निकालने में मदद करते हैं, जैसे मेथी के बीज। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें और सुबह उठकर उन भीगे हुए दानों को चबाकर खा लें। यह उपाय शरीर में से वायु को बाहर निकालने में सहायता करता है और जोड़ों को लचीला और हेल्दी बनाए रखता है। इसके अलावा एक सरल, बहुत ही फायदेमंद और प्रसिद्ध योगासन है पवन मुक्तासन। यदि आप रोजाना 1 या 2 बार इस आसन का अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर जमी हुई अतिरिक्त गैस और वात सरलता से बाहर निकल जाती है और जोड़ों के दर्द से जल्द राहत मिलती है। तो दोस्तों, इस पूरे नुस्खे में हमने कुल मिलाकर केवल 3 चीजों का इस्तेमाल किया। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के बीज।
इन तीनों घरेलू सामग्रियों का सही और नियमित उपयोग करके आप अपने शरीर के पुराने से पुराने दर्द को भी बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं और एक सुखद, स्वस्थ और दर्दमुक्त जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।